हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंशियल पे मेरा जो है थर्ड लेक्चर है। अब तो थर्ड लेक्चर को जो है आप देखिए, देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर डिफरेंशियल के। तो आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ यानी जो है अनंत तक कोई सीरीज़ दिया हो, श्रेणी दिया हो, अनंत तक श्रेणी दिया हो, तो उसका हम डिफरेंशियल जो है कैसे करेंगे, कैसे उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लाइक दैट जैसे क्वेश्चन में है कि इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x प्लस अंडर रूट साइन 2x प्लस अंडर रूट साइन 2x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक जो है सीरीज़ इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम इसको जो है क्विकली अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको देखो क्विकली सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 2 cos 2x अपान 2y माइनस 1। एक लाइन में आपका आंसर ख़त्म। यही हमारा आंसर हो गया। कैसे हम करेंगे, अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन हो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप ट्रिक पहले आप जान लीजिए। ट्रिक क्या होता है इस पर कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू इस तरह से दिया हो कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे साइन 2x है, साइन 2x है, एफ एक्स है, इस तरह से जो है अनंत तक जो है श्रेणी अगर दिया हो, तो हम इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक होता है, जब भी आप dy/dx फाइंड करना हो तो क्या होता है कि f' अपॉन 2y माइनस 1, यानी जो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसका आप एक बार अवकलन करेंगे। जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन 2x है, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है, तो हम उसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और अपान में 2y माइनस 1 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2x का हम डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, साइन 2x का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो साइन 2x का आप साइन x का बेशक आप जानते हो कि साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x। बाद में हम x का भी डिफरेंशियल करते हैं तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, इसलिए पता नहीं चलता कि हमने उसका भी डिफरेंशियल किया था। लेकिन यहाँ x थोड़ी है, यहाँ पे 2x है, तो पहले साइन का करोगे, साइन का क्या होगा cos 2x। अब फिर किसका करोगे 2x का, 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी 2 cos 2x अपान 2y माइनस 1 हो जाएगा। इस पर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं इस पे और दिखा रहा हूँ कि इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट e पर पावर x स्क्वायर प्लस अंडर रूट e पे पावर x स्क्वायर प्लस अंडर रूट e पे पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब आपसे वैल्यू आपसे पूछा है कि dy/dx आप फाइंड करिए, क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस पर बेस्ड यानी इनफाइनाइट सीरीज पर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको क्विकली सॉल्व करना होता है, हमको पुराने मेथड नहीं लगाने। तो dy/dx तो अभी मैंने बताया क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशियल करना है। तो इसका एक बार आप डिफरेंशियल करोगे तो e पे पावर x स्क्वायर का आप जानते हो कि e पे पावर x का जब आप डिफरेंशियल करते हो तो e पे पावर x ही होता है, तो जो है आप उसी को लिखिए e पे पावर x स्क्वायर। तो e पे पावर x स्क्वायर है तो e पे पावर x स्क्वायर करोगे, फिर x स्क्वायर का भी डिफरेंशियल करोगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज़ के। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हो, अगर दूसरे टाइप का सीरीज़ है तो हम कैसे जो है उसका डिफरेंशियल करेंगे। अब लाइक दैट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट टाइम्स।
अगर रूट एक्स जो है इनफाइनाइट टाइम्स हो तो हम उसका जो है डिफरेंशियल किस तरह से करेंगे, उसका जो है हमको dy/dx फाइंड करना है, तो आंसर में क्या आएगा। तो उसके लिए भी ट्रिक है बच्चों। तो अगर dy/dx आपको फाइंड करना है तो क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आए कि y वही फंक्शन दिया हो और फंक्शन पे सेम फंक्शन हो इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स, तो आप क्या करोगे, dy/dx फाइंड करने के लिए तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1 माइनस log fx या फिर y log fx। क्या हो जाएगा 1/1 माइनस y log fx इज इंटू f डैश x अपॉन fx। ठीक है, तो f डैश x अपॉन fx ये जो है हमारा ट्रिक है। तो सेम fx के प्लेस पे क्या है, रूट x है। ठीक है, तो सेम ट्रिक हम अपनाएंगे। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस y log fx के प्लेस पे क्या है रूट x। फिर हम क्या करेंगे, इस रूट x का डिफरेंशियल करेंगे एक बार और फिर उसी से डिवाइड करेंगे। तो रूट x का डिफरेंशियल मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, जब भी रूट आए तो 1/2 रूट x। जैसे अगर रूट x -1 हो तो 1/2 रूट x -1। अगर रूट में x सपोज दैट x + 5 दिया है तो 1/2 रूट x + 5। ठीक है, अगर रूट में 5 - x दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि x का सिंबल माइनस में, तो -1/2 रूट 5 - x। तो ये आप ध्यान में रखें, रूट में इस तरह के हों तो आप क्विकली जो है सॉल्व कर सके, रूट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो रूट x का क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट x अपॉन में fx मतलब यही रूट x। तो ये रूट आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये यानी 1/1 माइनस y log रूट x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो है हम आंसर जो है क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इस पर जो है बेस्ड एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको। अगर y इक्वल टू दिया हो x स्क्वायर फिर x स्क्वायर इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स, तो मैं आपको एक बार जो है पुराने मेथड से भी बता दे रहा हूँ और एक जो है ट्रिक मेथड से, ताकि आपको दोनों जो है समझ में आ जाए। तो पहले हम जो है ओल्ड मेथड जैसे हम लोग इंटर में करते हैं, तो हम ये कितनी टाइम्स दिया है, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर इनफाइनाइट में से अगर एक कम कर दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं जैसे इसको हटा दूँ तब भी तो यही है कि x स्क्वायर पे पावर x स्क्वायर पे पावर x स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम्स, यानी किसके इक्वल, y के इक्वल। यानी इसकी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर था, यानी ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, y के इक्वल है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे आप, लॉग लोगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू y। लॉग वाले में मैंने चैप्टर आपको बताया था कि पावर्स आगे हो जाएंगे, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, बेस ही होता है बच्चों। log y का आप डिफरेंशियल करोगे तो 1/y dy/dx, डिफरेंशियल आप log y का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो आप कैसे डिफरेंशियल करते हो तो आपको पता है। ठीक है, तो y का आप करोगे पहले, तो y का मैंने कर दिया dy/dx। जब आप y का करोगे तो एक फंक्शन आपको छोड़ना है, तो dy/dx, और इसका आप जब डिफरेंशियल करोगे इसको आप छोड़ोगे एक बार तो log x स्क्वायर बेस ही प्लस लगाओगे। अब y को आप छोड़ोगे और इसका डिफरेंशियल करोगे log x स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, x से एक x कैंसिल हो गया। अब dy/dx हमने कॉमन ले लिया, तो dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या आ गया बच्चों, तो 1/y ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, log x स्क्वायर बेस ई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y अपान क्या बचा 2, तो 2 ऊपर है तो 2y मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2y/x। चलिए, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो dy/dx इक्वल टू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y² अपॉन x
और अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई। तो सेम वही प्रोसेस अब हम ट्रिक से अपनाते हैं। तो ट्रिक क्या था? तो ट्रिक हमारा ये था कि डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये हमारा जो है ट्रिक था। तो चलिए अब इसी ट्रिक पे काम करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स के प्लेस पे क्या है बच्चों? तो एफ एक्स के प्लेस पे यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर पावर एक्स स्क्वायर, इस तरह से था। तो ये एफ एक्स के प्लेस पे क्या है? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ डैश एक्स मतलब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x से एक कैंसिल हो गया, 2 अपॉन एक्स यानी ये हो गया 2y स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैं x यहाँ लिख दे रहा हूँ और इसको यहाँ 1 माइनस वाई लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही ट्रिक, तो दोनों आंसर सेम है। चाहे आप ट्रिक अप्लाई करिए और चाहे आप जो है ओल्ड मेथड से आप करिए, क्विकली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जो है इनफाइनाइट सीरीज़ पर। तो इनफाइनाइट सीरीज़ पर जो है एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से और भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन जो है कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ में इस तरह से हो कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स अगर दिया हो। जैसे क्वेश्चन में मैं कहूँ कि tan x प्लस 1 बाई tan x प्लस 1 बाई tan x प्लस 1 बाई tan x इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? तो सेम जो है ये प्रोसेस है। तो इसका ट्रिक जो होता है ये ध्यान में रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स। क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स। तो अब हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो वाई स्क्वायर आप सेम वही लिख लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स यानी tan एक्स का एक बार डिफरेंशियल, tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पुराने मेथड से भी आपको मैं बता देता हूँ। तो tan एक्स है, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? फिर वही वैसे ही समझ में आ रहा है कि फिर भी वही लिखा है। तो लेकिन यहाँ था क्या? tan x प्लस 1 अपॉन tan x, यानी ये किसके इक्वल था? y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan x प्लस 1 अपॉन, ये पूरा किसके इक्वल था? y, क्योंकि एक अगर हटा दिए तब भी y के इक्वल है। y का मल्टीप्लाई करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y tan x और प्लस 1 डिफरेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन तो y को छोड़ दिया, tan x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x को छोड़ दिया y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हम इसका जो है dy बाई डी एक्स कामन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कामन ले लिया तो क्या बचा बच्चों? तो यहाँ बचा 2y और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस tan x माइनस tan x, 2y माइनस tan x और इजक्वल टू y सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये y स्क्वायर, ये y tan y। ठीक है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या आ गया? तो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू हो गया y सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस tan x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी y स्क्वायर लाने के लिए। तो आप यहाँ पे जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यानी यहाँ tan x है, tan x की वैल्यू आप पुट कर लिए यहाँ से। तो tan x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? tan x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई, यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई। अब यहाँ पे tan x की अगर हम वैल्यू पुट कर लें वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, अब इसको अगर सॉल्व करें तो सेम यही आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर, क्योंकि क्या था? अपॉन में y था, सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई। तो y एक ऊपर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस हो गया तो y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट इज द
ये ट्रिक हो गया आपका, और ये जो है आपका प्रोसेस हो गया जो आप इंटरमीडिएट में आप लगाते हो। तो आई होप जो है इनफाइनाइट सीरीज़ के डेरिवेटिव को आपको जो है समझ में आया होगा। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। प्रयाग सिविल एकेडमी को के चैनल को आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।